उसने धुंध का एक छोटा सा टुकड़ा खो दिया, लेकिन उसे पसीना आ गया। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह एक दक्षिण कोरियाई जासूस था जो उस समय पेड़ पर चुपके से बैठा था और हमारी सेना की जासूसी करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अगर जमीन पर पड़ी धुंध का पता चल जाता तो उसकी पोल खुल जाना बहुत मुश्किल था। इसलिए उसे अचानक एक विचार आया और उसने मुट्ठी भर चीड़ की सुइयां उठाकर जमीन पर फेंक दी और उस छोटी सी धुंध को ढकने की कोशिश की। लेकिन चीड़ की सुइयां सुइयों जितनी पतली थीं और उसे बिल्कुल भी नहीं ढक पा रही थीं। उसके पास एक टहनी तोड़कर धुंध पर फेंकने के अलावा कोई चारा नहीं था। जैसे जैसे शाखाएं बढ़ती गईं, उसने आखिरकार धुंध को पूरी तरह से ढक दिया। लेकिन इससे पहले कि वह राहत की सांस ले पाता, उसने अचानक कई सैनिकों को उसे ढूंढते हुए पाया। उसने अपनी सांस रोक ली और कोई आवाज करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। लेकिन उसे सबसे ज्यादा चिंता अपने पैरों के नीचे पड़ी छोटी सी धुंध की थी और वह मन ही मन प्रार्थना कर रहा था कि वे किसी को न मिले। सौभाग्य से सैनिक दूर होते जा रहे थे। उसने सोचा कि सब ठीक है, इसलिए वह पानी लेने नदी पर गया। लेकिन गश्ती दल के संतरी ने उसे देख लिया। कॉमरेड झांग मुवान, आप यहां क्या कर रहे हैं? दुश्मन को सतर्क न करने के लिए उसने मुस्कुराने का नाटक किया और पास होने का नाटक किया। मैंने अभी अभी अपना मिशन पूरा किया है। मैं यहां पानी लेने आया हूं। आप कौन सी कंपनी? मैं फर्स्ट कॉम्बैट कंपनी से हूं। अप्रत्याशित रूप से संतरी बहुत सतर्क था और उसने उससे पासवर्ड भी पूछा। लेकिन वह आदमी कैसे जान सकता था? उसने संतरी का ध्यान आकर्षित करने के लिए जानबूझकर कंपनी कमांडर चिल्लाया। उसने मौके का फायदा उठाकर प्रतिद्वंद्वी के सीने में छुरा घोंप दिया और फिर शव को घास में घसीटकर अगले दिन तक छिपा दिया। फूलों की आवाज से उसकी अचानक नींद खुल गई। यह सोचकर कि उसने अपने लक्ष्य को उजागर कर दिया है, उसने जल्दी से चारों ओर देखा और पाया कि यह एक जहरीला सांप था जो उसकी ओर आ रहा था। लेकिन सांप दक्षिण कोरियाई खुफिया विभाग का था। कैप्टन बाई ने कई तूफानों का अनुभव किया था। उसने जहरीले सांप को कमजोर जगह से पकड़ लिया। इस समय वह पहले से ही प्यासा और प्यासा था। कई दिनों की टोह लेने के बाद वह थोड़ा थक गया था। उसने खोए हुए पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए सीधे जहरीले सांप को काट लिया। अब उसके हाथ में सारी जानकारी थी, इसलिए वह तुरंत स्थिति की रिपोर्ट करने के लिए बेस पर पहुंचा। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि स्वयंसेवक सैनिक ने गलती से एक शाखा को लात मारी थी और उसके पीछे उसके साथियों ने उसे खोज लिया था। धुंध उजागर हो गई थी। सेक्शन चीफ लियांग ने केवल एक नजर डाली और महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि इस तरह की धुंध का उपयोग हमारी सेना द्वारा विशेष रूप से नहीं किया जाता है। यह स्पष्ट है कि स्थिति दुश्मन की निगरानी द्वारा घुसपैठ की गई है। सावधानी पूर्वक जांच करने के बाद उन्होंने जमीन पर कुछ अमेरिकी संपीड़ित बिस्कुट छोड़े। इससे उन्हें और यकीन हो गया कि यह वही जगह होनी चाहिए जहां दुश्मन ने बसेरा बनाया था। उसने अचानक ऊपर देखा और समस्या की कुंजी पाली।